चलिए डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के बाद आई थिंक लाइन के हमने फॉर्म्स वगैरह कर लिए थे। लाइन का फॉर्म कर लिया था 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म, सिर्फ फॉर्मूला लिखा था। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए मैं बता देता हूँ कि हमने क्या किया था। लाइन का 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म हमने लिया था कार्टेशियन और वेक्टर में। तो हल्की सी प्रीव्यू का जरा एक बार देख लेते हैं। x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये है लाइन का कार्टेशियन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म और जो 2 पॉइंट फॉर्म था दैट इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस। ये 1 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म, दो ही है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मामला हमें नहीं करना। और अगला जो मेरे पास आएगा इसका वेक्टर, क्योंकि हमने बताया था इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म और दूसरी होती है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको सिर्फ क्या बताया था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। पिछली क्लास में इसकी थ्योरी पूरी ले ली थी मैंने, अभी सीधे क्वेश्चन कर रहा हूँ बट हल्का सा रिवीजन। और दूसरा इसका फॉर्म था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बट हमें दूसरा वाला तो यूज करना ही नहीं है, ये मेरे पास दो फॉर्म्स हमारे पास में थी। और इसके पहले वाली क्लास में हमने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो तो हमने सीख लिए थे। इसके बाद बेसिकली जो लाइन है, मतलब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास में है। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास कितनी चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास चीजें जो कितनी है मेरे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर, मैं यहाँ बता दूं आपको। स्ट्रेट लाइन के अंदर मेरे पास चीजें हैं मतलब आइटम है मेरे पास, दो फॉर्म्स हैं, दो फॉर्म्स, दैट इज ये दो फॉर्म्स कौन सा, 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। और दूसरा मेरे पास में क्या है, दूसरा मेरे पास में इसके अंदर दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्म्स और दो फॉर्मूले में चैप्टर खत्म, चैप्टर मतलब टॉपिक खत्म। तो दो फॉर्म तो हो गया, 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। इसको रटना है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस का z1 अपॉन में c। और ये 2 पॉइंट फॉर्म x माइनस x1 अपॉन, नीचे आपका ये जो आया ये दोनों सेम है, दे आर सेम, बस a के बदले डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला था x2 माइनस x1, ये वाला करना है। तो फॉर्मूले भी मैं ले ही लेता हूँ, उसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन शुरू। तो दो फॉर्मूले क्या हैं, ये दो फॉर्म्स हो गई और फॉर्मूला नंबर 1। तो फॉर्मूला नंबर 1 पहले मैं वो ले लेता हूँ, उसके बाद सारा हम करेंगे क्वेश्चंस का काम करना शुरू डायरेक्टली। तो दो फॉर्मूले में पहला मेरे पास में है, पहला फॉर्मूला हमारे पास में है, दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल। तो दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें देखना है इसको पूरा। ये दो फॉर्म्स हो गए ना, फॉर्मूला मैं फ्रेश पेज पे ले रहा हूँ, फॉर्मूला फ्रेश पे ले रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। चले तो पहला हमारे पास जो इसमें फॉर्मूला आएगा, अच्छा वही हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कार्टेशियन, कार्टेशियन और वेक्टर। तो पहला हमारे पास फॉर्मूला आएगा एंगल बिटवीन टू लाइन। अच्छा ऐसा नहीं है कि आप याद करो, जो 11th क्लास में भी क्या करते थे, पहले हमने फॉर्म्स किया था, फिर हमने वहां भी निकाला था एंगल बिटवीन टू लाइन का, tan अल्फा का फॉर्मूला था m2 माइनस x1। और लाइन का जब भी आएगा मामला तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी फॉर्म्स निकालनी पड़ेगी, फिर उसका मुझे एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। और तीसरा एक और चीज जो 11th क्लास में किया था, वो किया था हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ द लाइन। तो यहाँ भी वही जाएगा मेरे पास पहला क्या आएगा, एंगल बिटवीन टू लाइन, और दूसरा आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, दो चीजें हमारे पास में। तो एंगल बिटवीन टू लाइन के लिए मेरे पास दो लाइन है, अब मुझे एंगल बनाना नहीं है, एंगल मुझे दिया हुआ है। तो दो लाइन के बीच का, सॉरी मुझे लाइन नहीं बनाना, मुझे लाइन नहीं बनाना, मुझे लाइन देगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c, x माइनस x2 अपॉन ये a1 b1 c1, ये a2 और ये y माइनस y2 अपॉन b2 और ये z माइनस का z2 अपॉन c2। ये दो लाइन आपको बनाना नहीं है, आपको देगा। और क्या बोलेगा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन। तो एंगल बिटवीन टू लाइन फिर मैं 11th क्लास से कंपेयर करूं तो 11th क्लास में फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2, मतलब उसमें स्लोप का यूज होता था, क्योंकि सारा 2D में स्लोप ही इन्वॉल्व था। तो 3D में किसकी इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्शन रेशियो की।
तो यहां पर जो मेरे पास निकलेगा cos थीटा इज इक्वल टू दिस इज a1b1 प्लस a2b2 प्लस c2c2 c1c2 c1c2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a1 का स्क्वायर तो b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इनटू अंडर द रूट ऑफ a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ये cos थीटा होता है एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है, सब कुछ देगा आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद में आपका यहाँ पर हिसाब किताब एंगल निकल जाएगा, जो भी आएगा आपका एंगल। अच्छा अब यहाँ पर केस नंबर यहाँ पे बनेगा, बोलो। a1 a1 एक मिनट, a1 a2 प्लस b1 b2, हाँ सॉरी गलत लिखा है, हाँ गलत। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, और ये आपका a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। केस नंबर 1, जब मेरे पास में दो लाइंस आपस में क्या हो 90 डिग्री, मतलब दो लाइंस क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 कितना होता है, cos 90 यहाँ पर यदि मैं लेता हूँ cos 90, तो cos 90 कितना होता है 0। अच्छा cos 90 0 हो गया ना, तो 0 ये अपॉन 1 है। अब यदि इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, जब यहाँ पे 0 आ गया तो बर्बाद कौन हो गया, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। जब cos 90 डिग्री आ जाए, मतलब 90 डिग्री मतलब एंगल दोनों, यदि हमारे पास दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, उस केस में नीचे वाला बर्बाद हो गया मतलब खत्म हो गया। तो क्या बना फॉर्मूला मेरे पास, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बना हमारे पास केस 1, इसी एंगल के अंदर से निकाला जब दो लाइन क्या हो परपेंडिकुलर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0। दूसरा केस मेरे पास बनेगा केस नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू यदि 0 डिग्री हो, मतलब इसका हुआ व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल। जब दो लाइंस पैरेलल होंगी उस कंडीशन में जो आपका केस बनेगा वो बनेगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब ये इनका रेशियो a1 a2 का b1 b2 का c1 c2 का जो रेशियो आएगा वो हमेशा एक फिक्स रेशियो आएगा। ये दो फॉर्मूला, इसका वेक्टर वाला जो होता है फॉर्मूला, जो वेक्टर वाला इसके अंदर भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, बट वेक्टर वाला यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन वेक्टर में देगा, हम उसको कार्टेशियन में चेंज कर लेंगे। बट फिर भी कुछ लोगों को जो फिजिक्स वाले बच्चे होते हैं उनको वेक्टर वाला ज्यादा पसंद है, तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉड इनटू b2 का मॉड। ये लगता है फॉर्मूला यदि आपको वेक्टर में निकालना हो। आई सजेस्ट कि आपको जिनका फिजिक्स नहीं है या जो सिर्फ मैथ्स उनका एडिशनल है या ऑप्शनल में है कॉमर्स वाले, वो इसको ना ही करें, ज्यादा वेक्टर में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करके कार्टेशियन वाले से कर लेना है। ठीक है, तो कार्टेशियन वाला याद करना ज्यादा जरूरी है, वेक्टर वाले फॉर्मूला आपका अब दो फॉर्मूला दोनों में आंसर सेम आएगा, चाहे आप इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो, फॉर्मूला आप एक ही याद करो ना, कार्टेशियन वाला याद करो। ठीक है भैया, कैमरा एक बार नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी दो केस बनेंगे मेरे पास, परपेंडिकुलर का और पैरेलल का। तो परपेंडिकुलर में यहाँ पर जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा वही cos 90 0, तो नीचे वाला बर्बाद हो गया cos 90 0, तो ये निकल गया b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। ये आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो यूज करते हैं, और पैरेलल वाले में b1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वो b2 आएगा। चलिए इसका एक और फॉर्मूला है, बट मुझे लग रहा है मैं सारे फॉर्मूले करवा रहा हूँ यदि, तो प्रैक्टिस भी कर ले थोड़ी, वरना सारे फॉर्मूले की खिचड़ी बन जाएगी। तो आज यहाँ तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट फॉर्म का यूज करना, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करना, उसके बाद ट्रांसलेशन करना कि वेक्टर में दिया है तो कार्टेशियन में चेंज कैसे करते हैं, फिर ये एंगल निकालना, परपेंडिकुलर और पैरेलल के केसेस। ये 4 पॉइंट आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो निकालो जरा एनसीईआरटी, 4 पॉइंट याद हो गए? 4 पॉइंट
वन पॉइंट फॉर्म का यूज करना, टू पॉइंट फॉर्म का यूज करना, फिर कन्वर्ट करना वेक्टर से कार्टेशियन में, और फिर एंगल का फॉर्मूला यूज करना। ये 4 पॉइंट की प्रैक्टिस आज करनी है। सेकंड एक्सरसाइज करनी है आज अपने को। सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी से जरा फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जरा बोलना सूरज, वन पॉइंट फॉर्म क्या होता है? सूरज, कार्टेशियन का वन पॉइंट फॉर्म नहीं, y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अच्छा, और टू पॉइंट फॉर्म बोलो क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अच्छा, और वेक्टर का वन पॉइंट फॉर्म क्या होता है? चलो वरुण बोलो वन पॉइंट फॉर्म कार्टेशियन का। कार्टेशियन का फॉर्म चलो 1 पॉइंट फॉर्म हां, 1 पॉइंट माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन b। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म का वन पॉइंट फॉर्म। और टू पॉइंट फॉर्म क्या होगा इसका? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अच्छा, और एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 a2 का स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस हाँ हाँ, और इनटू भी एक और आएगा। a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ, a1 b1 c1 का स्क्वायर। चलो cos थीटा का फॉर्मूला बोला सूरज क्या होता है एंगल बिटवीन टू लाइन का? देखो ना क्या लिखा है फॉर्मूला, क्या लिखा है? a1 cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, 1.4 बोला था तूने, इसका लिखा है 1.4। हाँ, देखिए पिछली क्लास में करवाया था ना, वो कहाँ है? वही मैंने भी रिवाइज करवाया था, आज भी लेट आया हूँ। अच्छा, पिछली क्लास के आखिरी में करवाया था, तो पिछली क्लास के आखिरी में मिस करते थे और आज के स्टार्टिंग में वो रिवाइज करवाया तो लेट आया, तो अल्टीमेटली छूट गया वो, अल्टीमेटली छूट गया वो। अभी उसने बोला था ना भाई, अभी सूरज ने बोला था ना, फॉर्मूला लिख चल जल्दी से 1.4 जल्दी कर, इसलिए होता है लेट, एक ही में सबका लेट हो जाता है। x माइनस x1 वन पॉइंट फॉर्म लिख, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। याद करना है इसको, इज इक्वल टू बीच में, ठीक है। चल, और थोड़ा थोड़ा बाकी दिमाग लगा बीच में कन्वर्ट कैसे करते हैं। 3D इजी चैप्टर है, 12-13 नंबर का चैप्टर आता है। चलो भैया, अब फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे जो आज करवाया होगा। शो दैट, पहला क्वेश्चन है, शो दैट द थ्री लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 11.2, थ्री लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइन 12/13 माइनस का 3/13 माइनस का 4/13। दूसरी है 4/13 कॉमा 12/13 कॉमा 3/13। और तीसरी लाइन है 3/13 माइनस का 4/13 और 12/13। ये तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या बताया अभी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? डायरेक्शन, क्या बोला उसने? डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्शन रेशियो दिया है, डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, तो ये डायरेक्शन कोसाइन भी है और इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं क्या? तो यही डायरेक्शन रेशियो भी है। तो क्योंकि सिंपलेस्ट हो नहीं सकता, इसमें कोई सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा हमारे पास, बल्कि मतलब ये सारे आपके नंबर वैसे हैं। तो अच्छा ठीक है ना, एक काम करते हैं, वैसे तो 4 से हो रहा है, तीनों में किसी का नहीं हो रहा, 13 का तीनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो मगर आप ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या है? एक ही चीज है, एक ही चीज है। मतलब यदि मेरे पास थीटा बराबर 90 डिग्री हमने लिया, तो हमने फॉर्मूला किया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। हम उसका l1 l2 प्लस m1 m2 और प्लस n1 n2 भी यूज कर सकते हैं, बात एक ही है।
अच्छा दोनों बात एक ही क्यों है? दोनों आदमी एक ही है, दोनों आदमी एक ही है, मगर मैं क्या बोलूं, मतलब ये वाला जो आदमी है ये कौन सा है, ये है थोड़ा हैवी वाला वर्जन है, और ये वाला कौन सा, उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म। डाइट करने के बाद ना आदमी पतला हो जाता है, तो ये हैवी वाला वर्जन है, ये उसी आदमी का सिंपलेस्ट वर्जन है, तो हमें हमेशा सिंपलेस्ट वाला यूज करना होता है। बट यदि ये डीसी उसने बोला है क्वेश्चन में, तो हमें, आप लोग कंफ्यूज मत हो कि बोले सर फॉर्मूले में तो आपने डीआर लिया है और उसने क्या दिया अपने को डीसी, यूज कर लो कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये आपके पास हो गया L1 M1 और N1, और ये L2 और M2 और N2। बोलने के लिए ये क्या है, बोलने के लिए ये डीसी है क्योंकि उसने बोला है, मैंने नहीं बोला है, मगर हम उसको डीआर कंसीडर करके ये फॉर्मूला चेक करके देखते हैं जीरो आ रहा है क्या। जीरो आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, लाइन परपेंडिकुलर है। यहाँ पर तीन लाइन है, एक लाइन L1, दूसरी L2 और तीसरी L2, तीनों परपेंडिकुलर आपस में चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, L1 L2 M1 M2 N1 N2 है ना, L1 L2 M1 M2 N1 N2। चलो पियानो बजा रहे हैं हम लोग। 12/13 इंटू 4/13, ठीक है। अगला कितना, प्लस माइनस का 3/13 इंटू में 12/13 प्लस माइनस का 4/13 एंड 3/13। ये गगन आ रहा है A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसका जो मेरे पास कितना 12 4 जा 48/169 माइनस का 36/169 और माइनस का 12/169 आ रहा है जीरो। 48 और 48, हाँ जीरो आ रहा है, तो कितना आया, ये आया 48 और माइनस का 48 अपॉन, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अच्छा अब ऐसे ही किसका चेक करना है मेरे को, दूसरी लाइन का तीसरी लाइन से, तो इसका भी चेक कर लेते हैं एक बार। अब लेते हैं हम लोग इन दोनों का, L2 का और L3 का। चलो भैया 4/13 3/13 प्लस का 12/13 माइनस का 4/13 प्लस का 3/13 इंटू 12/13, ये कितना निकला 12/13 माइनस का 48/13 नहीं 169 और प्लस का 36/169 आ गया। तो तीसरा वाला भी कर लेना भैया, तीसरा वाला भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये L1 और L3 का करना है। हाँ, तो उसने क्वेश्चन बोला है ना, पढ़ क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट पढ़ Show that three lines with diagonal आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास आज कितने पॉइंट हैं, फिर से 4 पॉइंट करने हैं। पहला पॉइंट आपको ये 90 डिग्री वाला करना है, फिर आपको इक्वेशन को फॉर्म भी करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला है शो दैट द लाइन थ्रू दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू दिस मतलब दिस मतलब ये इन दोनों से पास करने वाली रेखा, और इन दोनों ये A और B है और ये C और D है। जरा कोऑर्डिनेट्स बोलना क्या है वरुण, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, शो दैट 1 -1 2 1 -1 2 3 4 -2 3 4 -2, C के बोलना 0 3 2 0, 3, 2 3 5 6 3, 5, 6। क्या प्रूफ करना है, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा मतलब लाइन और इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा मतलब लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। यहाँ पर मुझे A1 अच्छा ABC का मतलब क्या होता है बोलो गगन, डायरेक्शन रेशियो। चैप्टर पिछड़ गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अब इसको कवर कर लो रेगुलरिटी से आकर के। डायरेक्शन रेशियो ABC क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो, और एलिमेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। 11वीं क्लास में स्लोप ने जान निकाल लिया था, इस बार 3D में DC और DR ही आपके यूज होंगे। ABC डायरेक्शन रेशियो, ABC डायरेक्शन कोसाइन। तो ABC निकालने का लाइव क्लास में आपने अटेंड किया था, तो ABC निकालने का फॉर्मूला क्या था, कैसे निकालेंगे ABC बताओ हिम्मी,
डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, और दूसरा कौन सा निकाल लूँ मैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, ना सॉरी सी डी, सी डी क्या, x2 minus वेरी गुड, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। याद करो पहले क्या बताया था, यदि कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप क्या निकाल सकते हो, उससे dr निकाल सकते हो, और dr निकाल सकते हैं तो हम लोग उससे dc भी निकाल सकते हैं। क्लियर, जिसका पिछली क्लास में रह गया था, फिर से कोऑर्डिनेट से क्या निकाल सकते हैं, dr, और dr से dc निकाल सकते हैं। dr से dc का फॉर्मूला याद है, पता क्या होता है, l इज इक्वल टू, plus minus a upon 100। वेरी गुड, क्या बात है, अच्छा होमवर्क करके आया है, चलिए, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ, चलो अब निकालते हैं इसका a1 b1 c1 और इसका a2 b2 c2। चलो a1 b1 c1 a2 b2 c2। अच्छा पहले क्या निकाले, व्हाट इज द फॉर्मूला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और इसका भी निकालेंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं, 3 माइनस 1 2, 4 प्लस 1 5, क्या है माइनस, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। चलो इसका निकालते हैं, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 6 माइनस 2। अब क्या करें, a1 a2 b1 b2 चेक करो जरा, क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अब इसका चेक कर, आया देखो जीरो की नहीं आया, जल्दी देखो, a1 a2 b1 b2 c1, जल्दी चेक करो फटाफट, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, जीरो आ गया सबको ऐड करना है भैया, फॉर्मूला ये होता है ना, परपेंडिकुलर वाले का फॉर्मूला क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये निकालो कितना आ रहा है, आ गया जीरो, तो क्या लिख देना, देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू CD। जीरो आ गया भाई, तो ये लिख, रीजन लिख, सिंस a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर जीरो, देयरफॉर AB परपेंडिकुलर टू CD। जल्दी से अगला, अगले वाले में क्या करना है, शो दैट द लाइन थ्रू दिस इज पैरेलल टू दिस, मतलब ब्ला ब्ला। तो आपको इसमें अब पैरेलल प्रूफ करना है, तो आपको dr फिर निकालने पड़ेंगे, तो कोऑर्डिनेट दिए हो तो हम dr निकाल सकते हैं, मगर इस बार फोटो जरा दूसरी बना लेना, फोटो चेंज कर लेना, पैरेलल है, तो इस बार मेरे को शो दैट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, जरा बोलना दिस क्या है जरा वरुण, ए वाला 4 7 8 4 7 8 2 3 4 2 3 4, दूसरा -1 -2 1 -1 -2 -2 1 1 2 5 1 2 5। चलो क्या करें, दोनों के dr निकालो, दोनों के dr ऑफ AB और dr ऑफ CD जरा निकालो, और dr निकाले फॉर्मूला आप ठीक है, क्या होता है बता, x2 माइनस y2 माइनस, दूसरा वाला y2 माइनस y1, तीसरा वाला z2 माइनस z1, ठीक है, चलो जल्दी निकालो। चलो a1 b1 c1 a2 b2 c2 x2 माइनस x1, पहले इसका निकालते हैं AB, -2 -4 -4, इसका 1 -1 2 2 -2, और ये कितना आया, तो ये 4 आएगा क्या, 4 आएगा सर, और ये 6। चलो अब क्या करें, चेक कर ले रेशियो क्या, अच्छा पैरेलल का क्या फॉर्मूला था, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशियो सेम आना चाहिए, तो लेते हैं भाई साहब a1 अपॉन a2 कितना निकला, सर 4 आएगा C2 ये 4 आएगा, -1 अच्छा चलो ठीक है, a1 अपॉन a2 मतलब -2 अपॉन 2 कितना रेशियो निकला, -1। दूसरा निकालो, b1 अपॉन b2 कितना रेशियो निकला, -4 अपॉन 4 -1, और तीसरा कितना निकलेगा, c1 अपॉन c2 -4 अपॉन 4 -1, तो तीनों का रेशियो सेम आ गया, तो देयरफॉर ये पैरेलल है। तो दो चीजें याद हो जानी चाहिए, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है और परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है।
चलिए पैरेलल के लिए कंडीशन और परपेंडिकुलर फाइंड क्वेश्चन नंबर 4। डाउट वाउट हो तो पूछने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ 11.2 का क्या पर बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। अच्छा वेक्टर आ गया, अब तो पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन में चेंज करना सीखेंगे। तो फोर्थ वाले में ये एक लाइन है जो किससे पास कर रही है, पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब बोले साहब अब या तो पूरा क्वेश्चन दे दे कार्टेशियन में या तो पूरा क्वेश्चन दे दे वेक्टर में। अब इनने आधा दिया कार्टेशियन आधा दिया वेक्टर, तो हम क्या करें, या तो पूरा कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें या पूरा वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। वेक्टर में कन्वर्ट ये 3, 2, -2 दैट्स इट। पासिंग थ्रू इससे कि पासिंग थ्रू इससे, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये L1 एक लाइन है जो पासिंग थ्रू दिस है। अच्छा कार्टेशियन का फॉर्म क्या था, x - x1 अपॉन a, दिस इज x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। तो पासिंग थ्रू 1 2 3, तो 1 2 3 कहां बैठाऊंगा मैं, x1 y1 और z1 के बदले, x1 y1 और z1 के बदले में बिठाऊंगा 1 2 3। और ये जो है 2, ये जो जिसके पैरेलल है, पता है ये क्या है, ये है ABC। मतलब व्हाट इज ABC, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन। उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है आपके पास ये वाले, जिसके पैरेलल होता है। तो आपने क्या करना है, खैर पासिंग थ्रू में तो ये डाल दो x - 1 अपॉन ये आएगा नीचे वाला डायरेक्शन 3 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z - 3 अपॉन -2। ये आंसर है, ये आंसर है। 1 पॉइंट फॉर्म लगा दिया हमने। ऊपर आपका 1 पॉइंट था, नीचे आपका जो पैरेलल था वो उसके dr थे। तो गिवन dr होता है आपका जिसके, हाँ बोलो कौन कुछ बोल रहा है। वेक्टर में निकालना हो तो वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ये r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस ले मरा b वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है 1 पॉइंट फॉर्म। तो a आपको क्या बताया था मैंने, जिससे पास कर रहा है, और b क्या बताया था, जिसके पैरेलल है। तो पास किससे कर रहा है, 1 2 3। तो 1 2 3 से पास कर रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लो, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3, यही होता है बस, और कुछ नहीं होता। कन्वर्ट कर लिया मैंने, बस इनमें प्लस लग जाएगा। ये कार्टेशियन में 1 2 3 था, वेक्टर में अब क्या डलेगा मेरे पास, ये बनेगा r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप और प्लस ले मरा मतलब लैम्डा। b वेक्टर कौन सा, ये वाला जिसके पैरेलल है, जिसके पैरेलल है कौन सा निकल गया मेरे पास, 3i प्लस 2j और माइनस का 2k। ये वेक्टर का आंसर और ये कार्टेशियन का आंसर दोनों सेम है। मैं बोल रहा हूं दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस ये कार्टेशियन में है और ये वेक्टर में। अब कन्वर्ट करना आएगा आगे, अभी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जहां पर आपको कन्वर्ट करना सीखना है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं उसका हिसाब किताब भी हम देखेंगे। अभी ठीक है, अभी फिलहाल 1 पॉइंट फॉर्म लगाना सीखो, कन्वर्ट करना आगे सीखेंगे। ये मैंने कार्टेशियन से 1 पॉइंट फॉर्म लगाया, ये वेक्टर से कन्वर्ट करके सिखाया। आगे अगला क्वेश्चन 5 नोट करते जाना भैया। क्वेश्चन 5 वेक्टर भी निकाल लेना गुरुजी, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा, b वेक्टर भी निकालो, वेक्टर भी निकाल इसका। चल मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं, ये ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको कुछ नहीं करना है। मैं कह रहा बात वो लैम्डा नहीं यही स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज है। ये लाइन a प्लस लैम्डा b ऐसा ही रहता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, इसका ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 5वां, फायदा क्या होगा इसका निकालने का, फायदे नुकसान की बात ना बाद में करेंगे, पहले फॉर्म सीख ले फटाफट। ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालना सीख, सॉरी 1 पॉइंट फॉर्म का यूज करना सीख। फायदा जब ये सब पड़ेगा लाइन और फिर पड़ेगा प्लेन, जब पड़ेगा कॉम्बो, कॉम्बो मतलब दोनों का जब मिला के आएगा तब ये सब चीजें बेसिक काम आएंगी वहां पे। चलो आगे, हाँ अगला है फाइंड, कौन सा करें, 5 करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, सेम है, पासिंग थ्रू दिया हुआ है। बोलना गगन पासिंग थ्रू किसके है और पैरेलल किसके है। 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। अब इसको कन्वर्ट करके बोलना कार्टेशियन में, 2
-1 और 4। वेरी गुड, 2 -1 और 4, और पैरेलल टू किसके हैं? 1 2 -1 1 2 -1 1 -1। चलो, तो मैंने कार्टेशियन का लिखते हैं अब, है ना। आप कार्टेशियन का लगा दे फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो क्या होता है, अगर अब तो बोलते फॉर्मूला क्या होता है, 1 पॉइंट फॉर्म x माइनस x1 अपॉन 8 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z minus z1 upon 6 c, और वेक्टर वाले का फॉर्मूला क्या था, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस a plus lambda b लैम्डा b वेक्टर। तो अभी कार्टेशियन लगाना है, लगाओ फॉर्मूला कार्टेशियन में। x माइनस कितना अपॉन कितना, x minus x1 x माइनस कितना अपॉन कितना, तो 2 अपॉन 1, x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस कितना अपॉन कितना, तो ये माइनस है और ये -1 है, तो कितना हो जाएगा, +1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस कितना अपॉन कितना, -4 अपॉन -1। बस इसको फ्रेमिंग करवा देना, ऐसे लेमिनेशन करके छोड़ देना, दिस इज एज इट इज, और कुछ नहीं करना। अब बोले साहब इसका कन्वर्ट करना वेक्टर में, तो वेक्टर में आप इसको भूल जाओ। आप क्या करो, जो ये पॉइंट है ये जिससे पास कर रहा है, ये कौन सा होगा, a, और ये नीचे वाले क्या होंगे, लैम्डा b वेक्टर। फिर से बताओ, देख क्या होता है, जिससे पास कर रहा है, कौन सा, ये पास किससे कर रहा था, आपको सपोज करिए। अब मैं जरा पूछना चाहूंगा एक बार, देखें आपसे, ये क्या लिखा है, 2 ये क्या लिख, नहीं -2 ही लिखा है, वो 2 लिखा है। 1 ये क्या लिखा है, 1 नहीं ये माइनस का 1 लिखा है, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में होता है। देख फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x1, माइनस फॉर्मूले का है, x1 है अकेला। ये कितना लिखा है, 4। अच्छा ये कौन सा हो गया, पासिंग थ्रू, मतलब कौन सा होगा, ये a वेक्टर, ये कौन सा होगा, a, और नीचे वाले क्या होंगे, b वेक्टर। तो मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दूं, सॉरी वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या कन्वर्ट करूंगा, r वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला a प्लस लैम्डा b। a ऊपर वाला होगा नीचे वाला होगा, ऊपर वाला, उसको वेक्टर में क्या लिखूंगा, 2i 2i minus 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया a, और प्लस ले वाला लैम्डा लैम्डा b वेक्टर, b कौन सा होगा, नीचे वाला, नीचे वाला कितना, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। बस कन्वर्ट करना आ गया, दोनों एक ही चीज है, ऊपर वाला a वेक्टर, नीचे वाला b वेक्टर। सर फिर हमने इसमें ये फॉर्मूला लगाया x minus x1 वाला, कौन सा, ये वाला, x, हाँ ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, हम क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एंगल या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए आपका फॉर्मूला दो ही है, एक तो 1 पॉइंट फॉर्म है, एक 2 पॉइंट फॉर्म है। तो यहाँ मुझे 1 पॉइंट दिया है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट है और पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर है। ये जब पिछली क्लास में थ्योरी करवाई थी ना, उसमें हेडिंग लिखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर abc। तो ये आपका abc हो गया, ये आपका 1 पॉइंट हो गया, तो मैं 1 पॉइंट फॉर्म ही लगाऊंगा। आगे जाकर कहीं ऐसा बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो मैं वहां क्या लगा दूंगा, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा। 3 पॉइंट फॉर्म यहाँ पे होता नहीं है लाइन के अंदर, ठीक है लक्ष्य। यस सर, हाँ चलो अगला, तो अभी आपने आज 4 चीजों का यूज करना है। 1 पॉइंट फॉर्म का यूज करना आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म का भी आएगा, अगला 2-3 क्वेश्चन के बाद आएगा। 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करना आएगा, और तीसरा कन्वर्जन, वो भी सिखा दिया अभी, कन्वर्ट करना वेक्टर को कार्टेशियन को वेक्टर में। और चौथा परपेंडिकुलर वाला केस, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, और पैरेलल वाला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 खुद करो जरा, जल्दी से खुद करो, आंसर निकालो। क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में, कार्टेशियन इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स है, एक पॉइंट है और पैरेलल टू गिवन वेक्टर है, सॉरी गिवन लाइन है। एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक लाइन है जो पास, डायग्राम भी बनाते जाना समझ में आएगा, पासिंग थ्रू -2, 4, -5, और ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6। चलो
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या लगा, नहीं ये कौन सा डायग्राम बनाया है? अगला कर रहा है क्या? ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर क्यों ले रहा है? पैरेलल है, परपेंडिकुलर मत ले। अच्छा हो गया, Yes, sir. बोलना जरा यश यश यश, आप बताना क्या बनेगी इक्वेशन। यश चलो, आउट ऑफ कवरेज एरिया यश है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट है और ये क्या इसके पैरेलल है, तो 2 पॉइंट फॉर्म तो नहीं लगेगा, लगेगा तो 1 पॉइंट फॉर्म ही। अच्छा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अच्छा, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट है तो x1 y1 z1 तो ये ले लूंगा मैं, मतलब कितना x प्लस 2 अपॉन, सवाल है कि abc क्या लेंगे। हाँ बोलो। 3, 5, 6. दूसरी लाइन वाले. दूसरी लाइन, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है, 5, 6. तो भाई दोनों के dr क्या होंगे, सेम या फिर उनका रेशियो सेम, तो मतलब अल्टीमेटली हम ले सकते हैं रेशियो सेम होगा ना भी दोनों का। तो ये कितना निकलेगा, ये भी आपका निकला 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5, क्योंकि पैरेलल में रेशियो सेम होते हैं तो हम इसके dr ले सकते हैं 3, 5, 6 और अगला कितना है z plus 5 अपॉन 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से 7th वाला क्या बोल रहा है। 7th वाला, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करना है, कन्वर्जन है, सिर्फ कन्वर्जन कर लेगा। कर, बोल आंसर कितना निकला। सर वो स्टार्टिंग r वेक्टर से थी ना, r वेक्टर इज इक्वल टू a क्या लेगा, -5 i वेक्टर, हां 5 i वेक्टर 5i, क्यों, अच्छा हाँ 5 है, माइनस का कि प्लस का, प्लस का 5i कैप, आगे बोल, 4 k क्या प्लस का कि माइनस का, क्या प्लस माइनस माइनस का आएगा, उल्टा हो रहा है। अच्छा x माइनस का 5 अपॉन 3, बोल सही रहा है मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, थोड़ी बड़ी गलती कर रहा है। z माइनस का 6 अपॉन 2। अच्छा पहले मैं बता दूं आपको, फिर से वही बात, चश्मा लगा के देखना जरा यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है बोल सकन, 5 ये क्या है, -4 ये क्या है 6 6, तो बोल क्या बनेगा इसका वेक्टर फॉर्म में, r वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर वाले क्या होते हैं a और नीचे वाले b, बोलिए क्या बनेगा 5y क्या -4 j कैप माइनस 4j कैप +6 k कैप प्लस 6k कैप और प्लस लैम्डा इनटू b वाला कौन सा लेगा, ये ना, बोल कितना 3i कैप हाँ। 7 j कैप हाँ प्लस 2k कैप, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, a प्लस ले मरा b वेक्टर। अगला नेक्स्ट, कन्वर्जन है, सिंपल है, कार्टेशियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेशियन में, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर के फॉर्मूले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद मत करो, वेक्टर का डिटेल स्टडी करना यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पूरे सारे वेक्टर के हमने कर लिए। अगला जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, फाइंड क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 0 0 एंड 5, -2, 3। युक्ता, Yes, sir. इसमें कौन सी फॉर्म लगाऊं, 1 पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म, 2.4. बोल के बता 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, X minus x1 upon x2 minus x1 इज इक्वल टू equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1. चलो ठीक है, वेरी गुड, ये x1 y1 z1 ले लो, ये x2 y2 z2 ले लो, चलो लगाओ भैया, x माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, तो इक्वेशन क्या बनी, ठीक है, इक्वेशन बनी x बाय 5 इज इक्वल टू y बाय -2 और z बाय 3। चलो क्वेश्चन नंबर 9, हिम्मी कर लिया वाला क्वेश्चन, 9th वाला करें, जल्दी जल्दी, 9th वाले में क्या करना है जल्दी बता। सर इसमें 2 पॉइंट फॉर्म मिलेगा, वेट करो, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन,
सा फॉर्म लगेगा, 2 पॉइंट फॉर्म कि 1 पॉइंट फॉर्म? 2 point. चलो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा, वेरी गुड, लगाओ जल्दी से। फिगर 3D में ड्रॉ करना जरूरी है, उससे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हमारे कुछ बच्चे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटर के बिना फिगर का कर देते 6 नंबर का। इट इज लाइक दैट कि पंडित ने कुंडली देखी नहीं है ना, और पूरा भविष्य बता दिया है ना। ये ऐसी भैया कुंडली देख करके भविष्य बताएगा ना कि राहु 7वें घर में है, शनि 8वें घर में है, तो तेरा भविष्य ये होगा। तूने डायग्राम बनाया नहीं, बस फॉर्मेलिटी करने का होमवर्क होता है, ऐसा थोड़ी होता है। पेंसिल से बना लेता है, पेन भी नहीं की, हाँ पेन से पेन से सेकंड वाला था। चलो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 9, उसका कोई फायदा नहीं है, फिर से करना पड़ेगा। सारे डायग्राम फिर से बनाओ, समझ के करो स्टेप्स कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही, पट्टी कौन सी कटेगी, रेक्टेंगल कटेगी, वर्टिकल कटेगी, जब जाके फिर से करना पड़ेगा उसको। फिर से ध्यान में सारे को फिर से करना है, सारे जी हाँ सारे फिर से करना है बेटा, कुछ चैप्टर्स बहुत जरूरी हैं। चैप्टर क्वेश्चन 9, चलो फाइंड द डायग्राम यहाँ बनाओ भैया। फाइंड द इक्वेशन 3, -2, -5 एंड 3, -2, 6। फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूं, x - 3 अपॉन 3 - 3 y + 2 अपॉन -2 अपॉन -2 -2 अपॉन +2 -2 अपॉन +2 इज इक्वल टू z प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितना 6 प्लस का 5। तो इक्वेशन क्या बनी, x - 3 अपॉन 0 y + 2 अपॉन, ये भी 0 आ रहा है, और इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 11। बड़ी गंदी इक्वेशन आ रही है, पॉइंट सही लिखे मैंने 3 3। अच्छा हाँ ठीक है, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10th और 11th में निकालना है आपको एंगल। अब इक्वेशन आपको निकालना नहीं है, इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है ना। देखो जरा फर्स्ट आपका, मैं यदि बात करूं 11th वाले क्वेश्चन की, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो एंगल निकालना डायरेक्टली इस साल के सिलेबस से कट गया। ऑफिशियली जो सिलेबस है सीबीएसई का रिड्यूस सिलेबस, उसमें एंगल निकालने के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, मगर परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले केसेस पूछे जाएंगे। अच्छा परपेंडिकुलर का a1 a2 क्या, परपेंडिकुलर और पैरेलल के केसेस पूछे जाएंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और पैरेलल का a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1। मगर एंगल निकालने के क्वेश्चन टेक्निकली नहीं पूछे जाएंगे, मगर निकालने को दे भी देते तो कौन सा बड़ा काम था, फॉर्मूला हमें याद था, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2। तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा नहीं कर रहे हैं, 10th 11th डिलीटेड लिख लो। तो क्वेश्चन 12th कर रहे हैं, 12th वाला, और 12th वाला इंपॉर्टेंट है, 12th वाला इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच मेरे पास दो इक्वेशन है, 1 - x अपॉन 3 7y माइनस का 14 अपॉन 2p और z माइनस का 3 अपॉन 2, और दूसरी लाइन है 7 माइनस का 7x अपॉन 3 ऑफ p इक्वल टू y माइनस का 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस का z अपॉन 5। ये राइट एंगल पे दिए हुए हैं, मुझे इनको 90 डिग्री प्रूफ नहीं करना है, ये बोल रहा है कि 90 डिग्री पे है, ये दो लाइन है। अच्छा आपको पहले ये समझना होगा कि हमारे पास ये जो गिवन है ये क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है। हम पहले इक्वेशन बनाते थे, अब इक्वेशन बनी बनाई देती मुझे, तो देखना पड़ेगा कि ये है क्या चीज। जैसे कोई भी, अब जैसे मैं यदि ये बोलूं x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, ये क्या चीज है, इक्वेशन हाँ सूरज बता क्या चीज है ये, क्वाड्रेटिक सूरज, कनक, लक्ष्य, मैं बोल रहा हूं ये क्या चीज है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, ये क्या चीज है, एलिप्स, ये सर्कल है, ये सर्कल है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 सर्कल है। यदि मैं बोलूं x²
2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये क्या चीज है? ये एलिप्स है। यदि मैं बोल दूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये क्या है? लाइन है 2D में, ये 2D में लाइन है। यदि मैं आपको ऐसा बोल दूं y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5, ये क्या चीज है? ये पैराबोला है। तो ये समझना पड़ेगा आपको देख करके, जो गिवन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया है, और ये यदि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या है, ये 3D की लाइन है, इसको देख के आपको समझ में आ रहा है 3D की लाइन है। बट 3D की लाइन में 1 पॉइंट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y अपॉन b। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको करना है a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अच्छा, हाउ कैन वी कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? जरा देख लो ध्यान से। x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ये क्या किया मैंने? अब ठीक दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा लुकिंग स्मार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था 1 माइनस x, अभी तो पढ़ रहे थे हम x माइनस x1 अपॉन है, ये 1 माइनस x कैसे? हमने क्या किया? माइनस कॉमन निकालेगा, माइनस को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें मैं लिखूं y माइनस 2 अपॉन माइनस का 2p अपॉन 7। क्या किया मैंने? y माइनस y1, तो y के साथ में 7 थोड़ी चाहिए था, 7 को मैंने क्या करा? कॉमन निकाला, 7 से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर को भी 7 से